अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक ऐसे केस को आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि हर मुआशरे का अलमिया बन चुका है कि लोग अपनी जान देने से नहीं कतराते। ऐसा क्या इश्क का भूत सवार होता है, क्या मामला है कि पीछे एक पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली जो है वो उनकी तरफ नहीं देखते, बल्कि एक लड़की की खातिर अपनी जान गवा बैठते हैं। तो आज एक ऐसे मैं आपको एक ऐसे केस और ऐसे वाक़े के ऊपर आपकी नज़र दौड़ाना चाहता हूँ। ये वाक़या है उकाड़ा के नवाई इलाके का। अफ़ज़ाल अहमद नामी लड़का, जिसकी उम्र सिर्फ़ 27 साल है और नौजवान लड़का, बिज़नेसमैन जो अच्छा काम करता है। किसी सब्ज़ी मंडी में वो अच्छा उसका बिज़नेस था, उसकी आड़त थी, लेकिन ऐसी क्या नज़र बद लगी कि उसने अपनी जान दे दी और इस दुनिया से चला गया। तो ये कहानी शुरू होती है 8 साल पहले, जब मेरी उसकी फ़ैमिली से बात हुई, क्योंकि उसकी फ़ैमिली का कोई मेंबर भी इस हालत में नहीं है कि वो आके कैमरे के सामने इंटरव्यू दे सके या इस बारे में बात कर सके। तो उनसे मैंने इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद मैं पूरा एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ कि असल हुआ क्या, क्या मामला था। अफ़ज़ाल नामी लड़का जो है वो बहुत ही मेहनती लड़का था और अपने वालिदैन, उसके वालिद, उसकी वालिदा, उसकी बहनें, उसका भाई जो हैं वो छोटा लड़का था सबसे, और सबसे लाडला भी था और मेहनत भी सही करता था, हर हवाले से बेहतर था। उसकी कोई शिकायत भी नहीं थी, बल्कि मोहल्लेदारों का भी ये कहना था कि बड़ा खुश मिजाज लड़का था। 8 साल पहले उसकी मंगनी होती है एक लड़की के साथ जो यहाँ नहीं, वो यहाँ से उकाड़ा से दूर कसूर के नवाई इलाका राजोवाल में वो लड़की का घर है और वहाँ की लड़की के साथ उसकी एंगेजमेंट हो जाती है। बीच में कुछ तकरीबन 8 साल बाद वो मंगनी टूट जाती है। उस दौरान लड़का लड़की की तरफ जो है वो ज़्यादा माइल हो जाता है और उसके इश्क में मुब्तला हो जाता है। मंगनी टूटने के बाद कुछ फ़ाइनेंशियल क्राइसिस आता है लड़के पर, लेकिन उस ज़वाल को उसने अपनी मेहनत से फिर जो है वो अरूज में बदला और वापस वो फ़ाइनेंशियल क्राइसिस से निकला। उन्होंने दोबारा रिश्ता लेने की कोशिश की तो लड़की वाले मान गए, क्योंकि उनको लगता था कि अब ये लड़के वाले सेट हो चुके हैं तो अब इनसे शादी कर लेनी चाहिए, अब इनके साथ रिश्ता बना लेना चाहिए। तो लड़के के घर वालों ने लड़की के घर वालों को दोबारा मनाया तो और इस बार मंगनी करने की बजाय निकाह कर दिया। लड़का लड़की का निकाह हो गया। निकाह में भी लड़की का जो वालिद है, जो लड़की का वालिद है, उसने लड़के से 2.5 लाख रुपया भी लिया ताकि कोई बिज़नेस कर सके। वो उसने घर वालों से पूछे बगैर अफ़ज़ाल नामी लड़के ने वो लड़की के वालिद को दे दिया। उसके बाद ये निकाह हो गया। निकाह के बाद उनकी बातचीत होती रही। तकरीबन 2020 में उनका ये निकाह हुआ है। 2 साल वो आपस में बातचीत करते हैं। लड़के को बड़ा शौक़ था कि उसकी शादी हो जाए। घर में भी कहता था बारहा, लेकिन घर वाले कहते थे कि हमारी तरफ से देनी है लड़की वालों। तो लड़की वालों से जब बात करता था तो वो कहते थे अभी नहीं, इस साल नहीं, अगले साल नहीं। वो लड़के वालों की जो मैंने व्यूज़ लिए, उनका कहना था कि लड़की वाले जो थे वो लालची थे, वो खाना चाह रहे थे लड़के को, लेकिन उस हिसाब से वो डिले करते गए। अब ये मामला जब 2022 ये आया और वो अपने दोस्तों की शादियों पे जाता था, वीडियो कॉल करता था अपनी वाइफ को जिसके साथ उसका निकाह हुआ था, देखो हमारी भी ऐसे शादी होगी, एक पूरे माहौल क्रिएट करता था, बातचीत होती थी, इश्क में मुब्तला था, शादी का जो भूत था वो बहुत ज़्यादा सवार था। तो अभी लास्ट जब उसने अपनी जान दी, उससे एक रात पहले वो अपने एक बड़े करीबी दोस्त और मोहल्लेदार की बारात के साथ गया और उसने वीडियो कॉल पे अपनी बीवी को कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी रुखसती हो जाए, ये देखो मेरे से छोटा है ये, इसकी शादी हो रही है। उसने अपने दोस्त का हवाला देते हुए कहा, लेकिन उसकी बीवी ने आगे से कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे घर वालों ने करना है, आप उनसे बात करें। तो लड़का अगले दिन दोस्त के वलीमे पे जाने की बजाय उसके घर जाता है। दिन 11 बजे का टाइम है। उसके घर जाके कहता है कि शादी करें। वो कहते हैं अभी हम तैयार ही नहीं हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं हैं कि हम बच्ची का जो है वो रुखसती कर सके। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जहेज़ भी नहीं चाहिए, अगर आपको पैसे चाहिए तो वो अपनी जेब में मज़ीद 2 से 3 लाख रुपए लेके जाता है और वहाँ उनके सामने रखता है कि ये ले, आप मेरे साथ इस महीने के अंदर रुखसती करें। तो वो कहते हैं भाई हमने रुखसती नहीं करनी, बल्कि हम ये शादी, ये निकाह भी ख़त्म करते हैं। लड़की भी उनके साथ मिल जाती है, वो लड़की को बिल्कुल भाव नहीं देती। तो लड़का आगे से धमकी देता है कि मेरे पास ये गोलियाँ हैं, अगर आपने शादी करनी है तो मुझे यहाँ आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप मुझे बता दें कि इस महीने में आप रुखसती कर रहे हैं कि नहीं।
उन्होंने कहा कि लड़का मजाक कर रहा है, इसने क्या ऐसा करना। उन्होंने कहा भैया हमने कुछ भी नहीं ऐसा करना, कोई 1 महीने के अंदर नहीं, हम तो करेंगे नहीं, अब हमें कम से कम 1 साल और चाहिए। तो लड़के ने लड़की के सामने, लड़के के घर वालों के सामने वो गोलियां खाई हैं। उसी दौरान वो ज़मीन पे गिरा है। लड़के के घर वाले, जो लड़की के घर वाले हैं, वही लड़के को उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उन्होंने आगे से लाहौर रेफ़र कर दिया, वहाँ वो अपनी जान बर नहीं ला सका और वहीं वो दम तोड़ गया। तो ये एक वाक़या था कि ये केस, और ऐसे कई केसेस, ऐसे कई वाक़यात जो हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आस-पास देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि एक यूनुस व्लॉगर है, फ़ेसबुक पे बहुत मशहूर था। उस व्लॉगर ने भी, हालांकि वो शादीशुदा था, उसके 2 से 3 बच्चे थे, लेकिन उस एक और औरत के इश्क में वो मुब्तला हुआ। उसने भी इसी तरह अपनी जान दे दी। ये नहीं देखा कि उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी जो पहली बीवी का क्या होगा। इसी तरह अफजाल ने हिम्मत हार दी। हम हिम्मत बहुत जल्दी हार देते हैं। बहुत से मसाइल हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हम अप्स एंड डाउन से गुजरे होते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि सब्र से काम लेना चाहिए। इसी तरह अफजाल ने ये नहीं देखा कि पीछे उसकी माँ का क्या हाल होगा, उसके बाप का क्या हाल होगा, उसकी बहनों का क्या हाल होगा, उसके भाई का क्या हाल होगा। उसने पूरी एक फैमिली को ऊपर से पर्दा में रख के अपनी जान दे दी, सिर्फ एक लड़की की खातिर। ये सारा मामला था। मैंने कहा अपने नाज़रीन को बताऊं, आप भी कमेंट सेशन में बताएं अगर आपके इर्द गिर्द किसी लड़की की वजह से जान गई हो या किसी लड़के की वजह से लड़की ने जान दी हो, तो इस तरह के वाक़यात आप कमेंट में आके बताएं ताकि हम उस पर मुकम्मल चर्चा कर सकें। और बाकायदा एक तहरीक चलनी चाहिए। इस तरह के मामला चीज़ें बढ़ रही हैं, या इस तरह का जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ये रेट बढ़ता जा रहा है, लोग अपनी जान देने में 1 मिनट से भी टाइम नहीं लगाते, 1 सेकंड का भी नहीं सोचते, और ना ही अपनी फैमिली को देखते हैं कि उनके पीछे एक पूरा ख़ानदान होता है, वो उन पे क्या गुजरेगी। और वो एक लड़की की खातिर, या लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों इश्क की खातिर जो है अपनी जान दे देते। ये चीज़ें होती हैं हमारे माशरे में। ये उसकी तस्वीर भी आपने देखी होगी जो मेरी वीडियो में चली है। ये वो लड़का था, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि बड़ा शरीफ लड़का था। इसका कोई ऐसा मामला नहीं था, बल्कि बड़ा खुश मिजाज और लोगों के काम आने वाला था। बड़ा बढ़ चढ़ के समाजी कामों में भी हिस्सा लेता था। इसके दोस्त जो थे वो भी बड़ा रो रहे थे इसको। इसका एक दोस्त दुबई में रहता था, जो अभी करीबी उधर सेट हुआ है। वो वापस जब उसको पता चला कि ये अब दुनिया में नहीं रहा, तो वो वहाँ से दुबई से टिकट करवा के पाकिस्तान पहुँचा सिर्फ उसके लिए, और रोता रहा। यानी कि उसके दोस्त भी रोते रहे, क्योंकि ये एक अखलाकी तौर पे भी अच्छा लड़का था। ये सारे मामले थे। ये इश्क हमें जो है ना हमारे वालिदैन देखता है, ना हमारे कोई रिश्ता इश्क के आगे कोई काम नहीं चलता। ये मैं क्या समझूं कि ये इश्क है या कुछ और है, ये कॉम्प्लेक्स है, या हम किस तरह शिकार हो चुके हैं इन पेचीदगियों का, किस तरह इस तरह निकल सकते हैं। अभी कमेंट सेशन में लाजमी बताइए था। ये थी मेरी आज की स्टोरी और केस जो मैं अपने नाज़रीन तक बताना चाहता था। तो अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दीजिएगा। अगले केस, अगले स्टोरी में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।